डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, अगर आप डिसिप्लिन ही ना हो तो आप कभी भी एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बन पाओगे। उसी तरह से अगर जब बात आती है ट्रेडिंग का ना, तो जैसे एक मछली पानी के बिना नहीं रह सकते हैं, ऐसे ही ट्रेडिंग प्रोफेशन में डिसिप्लिन के बिना एक सक्सेसफुल ट्रेडर कभी भी नहीं बन पाओगे। तो समझ रहे हो एक ट्रेडर के लिए डिसिप्लिन होना कितना जरूरी है। लेकिन बात ये नहीं है, बात यही है हमारे जैसे हर एक ट्रेडर एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना चाहते हैं, लेकिन कितना परसेंट लोग असल में डिसिप्लिन ट्रेडर बन पाया? सिर्फ 10%, और बाकी 90% लोग डिसिप्लिन ट्रेडर ही नहीं बन पा रहे। शायद इसीलिए वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन एक कहावत में है, अगर एक स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो इसका रीजन है वो टीचर ही अच्छे से समझा नहीं पाया। उसी तरह से आप डिसिप्लिन का बहुत सारे वीडियो देखा, लेकिन क्या आप डिसिप्लिन को समझ पाया और खुद के लाइफ पे अप्लाई कर पाया? नहीं। ये वीडियो देखने के बाद मैं तुम्हें ये कह सकता हूँ, अगर मेरा वीडियो 100 लोगों ने देखा तो 80% लोगों को दिमाग में सेव हो जाएगा, भाई मुझे डिसिप्लिन से कैसे रहना है, डिसिप्लिन को कैसे फॉलो करना है, डिसिप्लिन को पकड़ के हमें आगे कैसे चलना है। देखो डिसिप्लिन दो तरीके से होते हैं, एक है प्रोफेशनल लाइफ पे डिसिप्लिन होना और एक है खुद के लाइफ पे डिसिप्लिन आना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ज्यादातर लोग खुद के लाइफ पे डिसिप्लिन ना लेके हम डायरेक्ट चले जाते हैं क्या, प्रोफेशनल लाइफ पे डिसिप्लिन आने के लिए, लेकिन वो कभी भी नहीं होते। ये था एक रीजन है। और दूसरे रीजन क्या है, आपने कभी सुना है 1 क्लास ना पढ़ के क्लास 3 में वो एग्जाम दिया और पास आउट हो गया? नहीं। तो उसी तरह से ना, अगर डिसिप्लिन में पहुंचना है, अगर डिसिप्लिन से चलना है, तो तुम्हें पहला स्टेप दूसरे स्टेप पार करना है, उसके बाद जाके डिसिप्लिन का स्टेप होता है। तो चलो आओ मैं समझा देता हूं पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप क्या है? मोटिवेशन। देखो मोटिवेशन क्या है, अगर तुमने एक चीज देखा, मुझे सुबह दौड़ने जाना है, मुझे एवरीडे 10 घंटा मार्केट को देना है, देखा एक मोटिवेशन वीडियो देखा, तुमने पहला दिन करोगे, दूसरे दिन करोगे, तीसरे दिन खुश। क्यों? ये मोटिवेशन ही ऐसे होते। मोटिवेशन फोन का चार्ज की तरह, अभी तुमने 100% चार्ज दिया, कल खत्म हो जाएगा, परसों खत्म हो जाएगा, है ना, फिर तुम्हें चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन फिर तुम्हें चार्ज नहीं देना पड़ेगा अगर तुमने मोटिवेशन का सेकेंड स्टेप जान लिया और पहचान लिया। सेकेंड स्टेप क्या है मोटिवेशन का? सेकेंड स्टेप विल पावर। देखो विल पावर क्या है, अगर तुम विल पावर को समझ जाओगे ना, तो मोटिवेशन को कंसिस्टेंसी तक काम पे लगा पाओगे और डिसिप्लिन पे पहुंच पाओगे। विल पावर क्या है, चलो एक कहानी के दौरान समझा देता हूं। 5 दोस्त एक जगह बैठ के बात कर रहे हैं और अचानक एक लोग खाना लेके आया और वो खाना देख के 4 लोग फटाफट खाने लगा। लेकिन एक इंसान, एक दोस्त कहा भाई मैं नहीं खाऊंगा, और वो जो खाना था बहुत ही फर्स्ट क्लास खाना है। चारों लोग वो देख के रुक नहीं पाया, वो खाने लगा। लेकिन एक दोस्त वो नहीं खाया, उसको खाने के लिए मन नहीं किया, मन किया, लेकिन वो क्या किया, वो विल पावर को अप्लाई किया वहां पे। अगर वो चारों लोगों के तरह खाने लगेगा वहां पे, तो उसका पर्सनालिटी डैमेज हो जाएगा। तो वो वहां पे क्या किया, विल पावर। विल पावर एक ऐसी चीज है, जो चीज तुम्हारा मन कर रहा है वही चीज तुम्हें ना करना है, और जो चीज तुम्हें मन नहीं कर रहा है वही चीज तुम्हें हाँ में कन्वर्ट करना है। दैट इज विल पावर। अगर मोटिवेशन में देखा तुमने, सुबह दौड़ने के लिए जाओगे, हेल्थ बहुत ही बढ़िया रहेगा, तो एक दिन गया, दूसरे दिन गया, तीसरे दिन सुबह उठा, उठ के कह रहे भाई मुझे और नहीं जाना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आज नहीं जाऊंगा, कल जाऊंगा। वो ना कह रहे, विल पावर को वहां पे इस्तेमाल करना है। वहां पे तुम्हें कहना है भाई मुझे जाना है। दैट इज विल पावर। और जब विल पावर कंसिस्टेंसी करोगे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 21 डेज जब करोगे ना, तो सेकेंड स्टेप तुम्हें तीसरे स्टेप में पहुंच देगा। तीसरे स्टेप क्या है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वही चीज है जो एक चीज लगातार करते रहोगे, तुम्हारे अंदर हैबिट में आ जाएगा, तब तुम्हारे अंदर आ जाएगा डिसिप्लिन। तो समझ रहे हो पहला स्टेप क्या है, दूसरे स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है। अगर तुमने पहला स्टेप मोटिवेशन तुम्हें देखना है, सेकेंड स्टेप तुम्हें विल पावर का अप्लाई करना है, और थर्ड स्टेप क्या है, जब विल पावर को 21 डेज कंसिस्टेंसी किया तो तुम पहुंच जाओगे डिसिप्लिन में। सिंपल सा बात है। लेकिन आज तक तुम्हें इस तरह से समझाया किसी ने नहीं। शायद आज से तुम डिसिप्लिन फॉलो कर पाओगे और डिसिप्लिन खुद के अंदर लेके आओगे। ये चीज बहुत सालों के बाद मुझे समझ में आया था, खुद के लाइफ में डिसिप्लिन कितना जरूरी है। मैं कुछ ट्रेडर को देखा, बहुत बड़ा ट्रेडर को देखा, वो लोग डिसिप्लिन पे रहते, वो रूटीन को फॉलो करके चलते। तब मुझे लगता है भाई मैं तो जॉब थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मुझे फ्रीडम चाहिए, मैं फ्रीली काम करूंगा, मुझे जब चाहे तब काम करूंगा। लेकिन ऐसे नहीं होते। तुम्हें भी डिसिप्लिन से चलना पड़ेगा, तुम्हें भी टाइम मेंटेन करना पड़ेगा, तुम्हें भी टाइम शेड्यूल करके चलना पड़ेगा। देखो खुद के अंदर डिसिप्लिन क्या है, रोज सुबह तुम्हें दौड़ने के लिए जाना पड़ेगा,
क्योंकि जब रोज सुबह तुम उठोगे तब तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाएगा, तुम्हारा बॉडी में जितना डिटॉक्स रहेगा। जब तुम एक्सरसाइज करने के लिए जाओगे तो तुम्हारे अंदर जितना नेगेटिव एनर्जी है वो सब बाहर निकल जाएगा, पॉजिटिव एनर्जी तुम्हारे अंदर आने लगेगा और तुम्हारा माइंड भी फ्रेश होने लगेगा। क्योंकि हमारे काम और प्रोफेशन ही ऐसी है, हमारा मन और ब्रेन को शांत रहना पड़ता है। और जब सुबह रोज उठोगे और दौड़ने के लिए जाओगे तो तुम्हारा बॉडी भी फ्रेश रहेगा, एनर्जेटिक फील भी करोगे और ब्रेन भी फ्रेश हो जाएगा। तो पहले एक ये चीज तो तुम्हें करना पड़ेगा। आज मैं तुम्हें 5 हैबिट के बारे में बताऊंगा, जो हैबिट हर एक बिलियनियर के अंदर एक कॉमन हैबिट है। पहले नंबर, रोज सुबह उठना है, दौड़ने के लिए जाना है। दूसरी चीज क्या है, तुम्हें रोज खुद को डेवलप करना है, खुद को इंप्रूव करना है। और खुद को इंप्रूव करने के लिए तुम्हें रोज किताब पढ़ना है, चाहे 1 पेज पढ़ो, 2 पेज पढ़ो, 5 पेज पढ़ो, कोई बात नहीं है। लेकिन आप जिस प्रोफेशन में उस प्रोफेशन का एक किताब पढ़ो। जैसे कि अगर आप एक ट्रेडिंग प्रोफेशन हो, ट्रेडिंग इन द जोन किताब पढ़ो, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ो। और तीसरी चीज क्या है, दिन में कम से कम 2 टाइम्स मेडिटेशन करो। भाई मुझे ना पहले समझ में नहीं आते थे भाई मेडिटेशन करके क्या होगा। बहुत सारे ट्रेडर को देखते थे वो डेली रूटीन पे मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन हमें 2 साल बाद में समझ में आया भाई मेडिटेशन कितना हेल्प करते हैं एक ट्रेडर के लिए। क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी चीज है ना, मन को शांत करते हैं, दिमाग को शांत करते हैं, डिसीजन लेने में सही डिसीजन हम ले पाएंगे, कंसिस्टेंसी फोकस कर पाएंगे, कंसिस्टेंसी काम कर पाएंगे। मेडिटेशन इतना हेल्प करते। अगर भाई आप ट्रेड करने से पहले 5 मिनट्स, जस्ट 5 मिनट्स मेडिटेशन करोगे ना तो ट्रेड में अच्छे फोकस कर पाओगे, ट्रेड में अच्छे डिसीजन ले पाओगे। दिन में 2 टाइम्स मेडिटेशन करना पड़ेगा। लेकिन तुम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन कर पाओगे, लेकिन 4th दिन तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन 4th दिन तुम तभी कर पाओगे जब विल पावर को अप्लाई करोगे, तभी तुम कर पाओगे। और विल पावर को तुम्हें 21 डेज, जो मन कह रहे भाई नहीं करना है वही तुम्हें करना है, जो कह रहे हैं मुझे करना है नहीं करना है वो चीज, जब तुम 21 डेज को फॉलो करोगे तब तुम बन जाओगे एक डिसिप्लिन इंसान। तो समझ लो। और तुम्हें क्या करना है, और तुम जो तुम्हारा जो मेन काम है उनमें से कम तुम्हें 10 घंटा देना है रोज, एवरी डे। एवरी सक्सेसफुल, एवरी बिलियनियर एवरी डे जो उसका जो मेन काम होते हैं वो उसमें 10 घंटा कम से कम देते हैं। और 5th नंबर जो चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है एक ट्रेडर के लिए, तो तुम्हें रोज जल्दी सोने के लिए जाना है। सिर्फ ये 5 हैबिट अगर तुम खुद के अंदर लेके आ पाओगे और जस्ट 21 डेज विल पावर को अप्लाई करके, विल पावर के मदद से, तो तुम डेफिनेटली बन जाओगे एक डिसिप्लिन इंसान। जब तुम खुद के अंदर डिसिप्लिन लेके आ पाओगे तब तुम ट्रेडिंग प्रोफेशन में भी एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन पाओगे। डिसिप्लिन ट्रेडर तुम्हें कैसे बनना है, तुमने जो मास्टर ट्रेडिंग प्लान बनाया उस मास्टर ट्रेडिंग प्लान को तुम्हें फॉलो करना है। और तुम फॉलो कैसे कर पाओगे, मैं तुम्हें अभी समझा दिया भाई। विल पावर को अप्लाई करो, विल पावर को अप्लाई करो, क्योंकि विल पावर ही एक ऐसी चीज है खुद से जीत पाओगे। क्योंकि हमारे मन बहुत ही चालाक होते हैं और हमारे मन से हमें खुद जीतना है तो विल पावर को डेफिनेटली इस्तेमाल करना है। तो समझ रहे हो डिसिप्लिन कैसे बनना है, डिसिप्लिन को कैसे फॉलो करना है, डिसिप्लिन क्या है। अगर इस वीडियो के अंदर तुम्हें थोड़ा सा भी डाउट मिले तो डेफिनेटली हमें कमेंट करो, उसका रिप्लाई तुम्हें मैं डेफिनेटली दूंगा। तो इस तरह से वीडियो के लिए हमें लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और मिलते हैं किसी और दिन और धमाकेदार वीडियो को लेके।